हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड ज्योति और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं स्ट्रेट पेन की कटिंग। स्ट्रेट पेन की कटिंग के लिए पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमें फोल्ड करना रहता है। उसके बाद हम बेल्ट से नीचे जितनी भी हमें तैयार लाइन चाहिए, जैसे इसमें मुझे चाहिए थी 35 इंच, तो 35 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। 35 इंच के बाद फिर हम 2 या फिर 2.5 इंच, जितना चौड़ा हमको मोहरी में चाहिए उतना चौड़ा निशान लगा लेंगे, जिसे हमें ऊपर को फोल्ड करना रहता है। उसके बाद हम हिप्स की मार्किंग का 4 पार्ट निकालेंगे। जैसे हिप्स इसमें मुझे चाहिए 42 इंच, तो हम इसका 4th पार्ट निकालेंगे, इसका 4th निकालेंगे। ऐसे एकदम परफेक्ट मार्किंग मिल जाती है। हम 42 का 4th पार्ट निकालेंगे। जैसे इसमें मेरा आ रहा है 10.5 इंच आ रहा है। 10.5 इंच के बाद फिर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, ताकि उसमें मार्जिन निकल जाए। हम स्टिच करेंगे उसको चारों पार्ट को आपस में, तो उसका मार्जिन निकल जाएगा। तो 10.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद मेरा आ रहा है 12.5 इंच। 12.5 इंच मैं इसमें लूँगी। उसके बाद इसके नीचे फिर आसन के लिए मार्किंग करेंगे। याद रहे कि आसन के लिए भी मार्किंग बेल्ट के मार्किंग से नीचे ही करनी है हमें, क्योंकि ऊपर का तो फोल्ड हो जाना है। तो आसन इसमें था मेरा 15 इंच पर। 15 इंच के बाद फिर आप 2 इंच या फिर 2.5 इंच आगे मार्किंग करेंगे। आगे की ओर मार्किंग करने के बाद आप इसमें एक छोटा सा कर्व बना देंगे। कर्व बना लेने के बाद ये मेरे फ्रंट पार्ट की मार्किंग है। और फिर हम इसमें ऊपर का मिडिल में नीचे मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। मोहरी मुझे इसमें चाहिए थी 14 इंच। 14 इंच का मुझे हाफ करना है। 14 इंच का मैं हाफ करूँगी 7 इंच। 7 इंच में फिर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी स्टिचिंग के लिए मार्जिन। और फिर मैं 9 इंच मैंने इसमें मार्क कर लिया है। ये मेरी मोहरी की मार्किंग है। उसके बाद इन सभी मार्किंग को शेप देते हुए आपस में मिला लेना है। और फिर यहाँ से भी आसन की सीट तक सीधी मार्किंग होगी, और उसके बाद कर्व देते हुए मोहरी तक मार्क कर लेना है। हालांकि इन मार्किंग्स के लिए स्केल्स होती हैं और मेरे पास है भी, बट पता नहीं क्यों मैं उन्हें यूज़ नहीं करती और हाथ से ही सारी मार्किंग कर लेती हूँ। बैक की कटिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस 1-1 इंच या फिर 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। और ऊपर बेल्ट की ओर से भी हमें 1 इंच ऊपर उठाना है, सिर्फ आसन की ओर से। पीछे की साइड हम उसे आपस में मिला लेंगे। सिर्फ आसन की ओर से हमें 1 इंच ऊपर करना है। ऐसा करने से क्या होता है ना, कि जब हम इसको स्टिच करते हैं तो पहनने के बाद ये खींचता नहीं है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग इसलिए पहले करनी है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है। एक्स्ट्रा मार्जिन वाला हम पहले कट कर लेंगे। ये मैंने कर ली थी बैक पार्ट की कटिंग, और इसे ऊपर बेल्ट की ओर से भी कट कर लेंगे। बेल्ट की ओर से कट कर लेने के बाद फिर हम इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। बैक पार्ट के 2 पीस अलग कर लेने के बाद फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में ज़्यादा कुछ कट नहीं करना है, बस जो हमने बैक पार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया था उसी को कट करके अलग कर लेना है।
जो बैक पार्ट में हमने 1 इंच या फिर 1.5 इंच साइज के हिसाब से ज़्यादा लिया है, वो इसलिए है क्योंकि जब हम स्ट्रेट पैंट बनाते हैं और पहनते हैं ना, बनाते समय तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसे पहनते हैं तो फिर वो आसन की ओर से ना खींच जैसा जाता है और थोड़ा छोटा सा लगता है हमें एक साइड से, पैरों के अंदर की साइड से वो हमें छोटा सा पड़ता है। लेकिन जब हम ऐसे एक्स्ट्रा मार्किंग लेते हैं ना बैक पार्ट की, तो फिर वो छोटा नहीं पड़ता है, फिर वो भले ही हमें बन के वो उतना सही ना दिखे लेकिन सही दिखता है, और उसके बाद वो आसन में भी सही से फिट हो जाता है और पहनते वक्त खींचता भी नहीं है। इस तरीके से मैंने कर ली थी फ्रंट कटिंग। और फ्रंट कटिंग के बाद मैंने लिया एक पीस पॉकेट के लिए, ये 7 इंच चौड़ा और 14 इंच लंबा है। मैंने इसकी स्टिचिंग की वीडियो नहीं डाली है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर डालूँगी। और ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस देखते रहिएगा इजी टिप्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।